अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर कंवल डेंटल सर्जन। उम्मीद है मेरी इससे पहले जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। आज एक थोड़ा-सा हटकर कह लें या थोड़ा-सा रिलेटेड दोनों सूरतों में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक ये है कि जो पेनफुल डेंटल कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है वो पेशेंट्स जो है हमारे पास आते हैं, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द की हालत में हमारे पास आते हैं। वो क्या कंडीशंस हैं कि जो अनबियरेबल दर्द होता है। यानी बाज़ दफ़ा हमारे दाँत में ऐसा दर्द होता है कि जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कंप्लेन लेके आते हैं कि हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाज़ दफ़ा तो मेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट जो है ना वो हल हो जाता है, यानी घर में ही अगर वो कोई मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो हल। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डेंटल आपके जो हैं वो पेनफुल कंडीशंस होती हैं कि जो कि घर में आपके मेडिकेशन से सही नहीं हो पाती हैं। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं, यानी वो कंडीशंस क्या हैं कि जिसकी वज़ह से आपको वैसे भी मैंने अपनी हर वीडियो में एक मैसेज जो आपको मैं छोड़ती हूँ, वो मैसेज ये है कि देखिए अपने साल में कम से कम 2 दफ़ा डेंटल सर्जन को ऑथेंटिक डेंटल सर्जन को ज़रूर विज़िट करें। इसकी वजह ये होती है कि कुछ ऐसे हिडन आपके जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आपको अमूमन नहीं आप लोग होते या आप उससे अवेयर नहीं होते, वो आपकी डेंटल आपकी जब आपका चेकअप होता है तो उसमें आपको पता चलता है और उसके साथ जो है ना वो ट्रीटमेंट होके जो है ना वो प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो सकता है। तो अब ऐसी तो कंडीशन कि जिसमें अनलेस एंड अनटिल कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो कि आपने उसमें जाना है, तो वो 3 कंडीशंस क्या हैं? उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो कोई डेंटल एब्सेस बन जाए। अब एब्सेस क्या चीज़ होती है? एब्सेस बेसिकली डेंटल की यानी कि टूथ की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर रेशे की थैलियाँ कह लें आप बन जाता है या रेशा उसके गिर जाता है। अमूमन हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और एक बहुत ही लेम जो उनके अंदर बात होती है कि जी हमारे दाँत में रेशा पड़ गया है जिसकी वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रेशा पड़ जाता है, रेशा किस वजह से पड़ता है उसकी कई किस्म की सूरतें हाल होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दाँत के अंदर कैविटी होती है और हमें पता नहीं चलता और हमारे दाँत के अंदर जो है ना वो रेशा पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा हमें कैविटी नज़र नहीं आ रही होती लेकिन उसके बावजूद हमारे दाँतों के अंदर रेशा पड़ चुका होता है। किसी ट्रॉमे की वजह से हो सकता है या बाज़ दफ़ा आपके जो सही से दाँत ना साफ़ करने की वजह से जड़ों के अंदर इतना गंद जमा हो जाता है कि उसके अंदर रेशा बन जाता है। ऐसी सूरत हाल में मुँह सूजता है, सूजने के साथ शदीद तरीन दर्द होता है। इसका इलाज आप घर में बैठ के नहीं कर सकते। आपको लाज़मी किसी अपने डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे। ट्रीटमेंट इसका वही है, यानी कि या तो आरसीटी से सबसे पहले दाँत बचाने की कोशिश करेंगे। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके रूट्स इस काबिल ना रहें तो हम दाँत निकाल देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन होती है कैविटी होना दाँत में, वो भी बहुत पेनफुल होता है। कैविटी हमारे यहाँ 2 किस्म की होती है। एक कैविटी जो आपके क्राउन में होती है, यानी क्राउन के अंदर यानी जो जो हिस्सा दाँत का आपको मुँह के अंदर नज़र आ रहा है वो जो है ना क्राउन कहलाता है। उसके अंदर कैविटी होना, कैविटी क्या है? कोई सुराख हो जाना, जिसको आम लफ्ज़ों में हमारे यहाँ कहते हैं खोड़ हो गया है हमारे यहाँ। तो वो खोड़ हो गया है, वो नज़र आता है। वो बाज़ दफ़ा वो खोड़ या वो कैविटी इतनी डीप होती है कि उससे जो हमारा पल्प चैम्बर होता है वो ओपन हो चुका होता है और कुछ भी आप खाते पीते इवन हवा जो आपको लगती है तो आपको बहुत शदीद दर्द होता है। वो दर्द बर्दाश्त के काबिल नहीं हो रहा होता। ऐसी सूरत हाल में भी आपने अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है। दूसरा क्या होता है? एक तो मैंने आपको बताया कि क्राउन में आपकी कैविटी है, दूसरी कैविटी होती है रूट्स में कैविटी होती है। एक तो वो रूट्स में जो आपकी क्राउन में कैविटी होती है वो तो किसी भी एज में किसी भी टाइम पर आप होते हैं, यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक आपको किसी टाइम पे भी जब आप प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं यूज़ करते या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या आपका जो है ना वो ओरल हाइजीन बहुत अच्छी नहीं होती तो आपको स्टिकी फूड खाने की वजह से जो है ना वो आपको कैविटी हो सकती है। एक कैविटी होती है जो आपके रूट्स में होती है। रूट्स की कैविटी आमतौर पे प्रोलॉन्ग जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एज के होते हैं, ज़्यादा एज के होते हैं, उनके जो है ना वो रूट्स में होते हैं क्योंकि उनके गम्स की रिसेक्शन हो जाती है और उनके रूट्स के अंदर कैविटी बन सकती है। एक होती है जिसको हम ट्रिकी कैविटी कहते हैं। ट्रिकी कैविटी क्या होती है कि टाटर प्लाग इतना ज़्यादा हमारे दाँतों में लगा हुआ होता है कि उसके अंदर हमारे जो गम्स होते हैं वो रिसेक्शन हो चुके होते हैं, वो बैठ चुके होते हैं और उसके अंदर हमारी कैविटी जो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हम कहते हैं नहीं जी एक दाँत के अंदर दर्द है, खोड़ नज़र नहीं आ रही लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। दर्द इस वजह से है कि वो रूट्स के अंदर जो आपका प्लाग होता है उसके अंदर हिडन यानी ऊपर से होता है। जब आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं और आपके दाँतों की सफाई करता है तो उसके अंदर से ये पता लगता है, वो डिटेक्ट होती है। दोनों सूरतों में किसी भी या तो चाहे क्राउन में आपकी कैविटी हो या आपके रूट्स में कैविटी हो, ये कैविटीज़ आपकी ट्रीटेबल है, यानी आप उसको ट्रीटमेंट करवाएँगे तो वो ठीक हो जाएगा। दाँतों का हर इलाज ट्रीटेबल होता है। मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को एक मैसेज दिया है कि दाँत निकलवाना ही दाँत का हल नहीं है। दाँत को बचाना पहले कोशिश करें, उसके बाद निकालने की तरफ, और अगर निकलवा लें तो लगवाना भी ज़रूरी होता है।
अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस। पहले मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी, यानी कि एक वो जिसमें एब्सेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है, एक आपके दाँत में अगर कोई कैविटी हो जाए तो बहुत पेन। एक आपका वो होता है जो कि आपकी दाँत अपनी जगह से हिल चुका हो, यानी कि अपनी जगह पे ना हो गया, डिसलॉज्ड दाँत कहलाता है वो, या नहीं होता, किसी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, यानी ट्रॉमा का मतलब आपको किसी चीज़ ने हिट किया है, कोई चोट लगी है, वो दाँत आपकी जगह छोड़ चुका है। ऐसी सूरत-हाल में मैंने अपनी एक पहली वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया है, अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी हो तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंटल उसमें आपका दाँत निकल जाता है तो आपने उसको किसी कंटेनर में नॉर्मल सलाइन में कैरी करके ले आना है और उसको दाँत दोबारा इम्प्लांट हो सकता है आपके उसमें। दोबारा अगर नहीं होता, अगर आपको लगा कि हिल के बाहर की तरफ आ गया दाँत, आप उसको प्रेस करके खुद से ज़ोर से दबा के अंदर की तरफ कर लेंगे, तब भी वही दाँत वहीं पर आपका जो है ना वो अटैच किया जा सकता है या इम्प्लांट हो सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आपने घर में बैठे नहीं रह जाना। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, ये बहुत पेनफुल होती है, बार-बार हिलने की वजह से दाँत दर्द करता है, ऐसी सूरत हाल में आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे। उसको डेंटिस्ट उसकी जगह पे जो उसका ट्रीटमेंट है वायर के साथ या उसके साथ, वो उसको अच्छे तरीके से अटैच कर देगा और वो आपको फिर पेनफुल नहीं लगेगा। वरना जब तक दाँत आपका हिलता रहेगा तब तक आपको दाँत हो जाएगी। एक तो मैं ये हो गया कि ट्रॉमा की वजह से दाँत हिलता है। एक बाज़ दफ़ा वही मैंने बार बताया कि आपके पेरियोडोंटल कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि दाँत उससे हिलना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। ऐसी सूरत हाल में भी आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे, वो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएगा। दाँतों को बचाने की तरफ फ़ोकस ज़्यादा करें, अनलेस एंड अनटिल कि ऐसी सिचुएशन आए कि आपको बत्तीसी लगे और वो आपसे बेरेबल ना हो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। शुक्रिया।